नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय सेंट्रल जेल में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों पहले कटनी निवासी रमेश को आजीवन कारावास की सजा दी गई, जिस पर धारा 376 में जिसे पेशी के दौरान पुलिस की निगरानी में रखा गया था। सन 2013 में जेल आया, जिस पर इस अपराधी को पता था कि रिहाई होती नहीं है, इसी जेल में सजा काटकर जीवन बिताना पड़ेगा। अपराधी ने योजना बनाया। लॉकअप के पश्चिम खंड में गिनती के दौरान कमी पाई गई, इसे देखा गया। वार्ड में यह नहीं दिखाई दिया, ये कूदकर नई जेल में चला गया जहां एक बड़ा बगीचा है। अपराधी ने रात में छुप गया। जेल अधीक्षक द्वारा पेट्रोलिंग कराई गई, जहां अपराधी छुपा हुआ मिला। सेंट्रल जेल में बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक लाइन है, जहां से बाहर निकल पाना मुश्किल। ऐसा करने पर अलार्म अलर्ट साउंड भी है। जेल प्रशासन द्वारा अब सेंट्रल जेल में सख्त पहरा होगा और प्रत्येक बंदी कैदियों पर निगरानी रखी जाएगी। क्राइम भारत न्यूज के लिए मोहम्मद अतहर खान की रिपोर्ट। जी, आजकल देखा जा रहा है कि सेंट्रल जेल में अपराधियों द्वारा कहीं भागने की कोशिश की जा रही है, कहीं कुछ किया जा रहा है, तो क्या इसमें यहाँ प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है? अपनी पिछले कुछ दिनों पहले रमेश पिता दत्ती, ये निवासी है कटनी का, इसे आजीवन कारावास की सज़ा थी 376 में। ये पूर्व में बाहर पेशी से पुलिस गार्ड से भागा था और ये निगरानी पे रखा गया था। और ये बंदी जब जेल में आया 2013 में, अभी वर्तमान में उसकी उम्र 40 वर्ष है, तो जेल में भी ये निगरानी में तो था ही, और इससे ये मालूम था कि इस जेल में से मेरे को छूटना नहीं है कभी। 376 जो धारा ऐसी है, 376 वाले रिहाई के पात्र नहीं है, उनका जीवन पर्यंत यहीं रहना पड़ेगा। तो इसने योजना बनाया और शाम को लॉकअप के समय पश्चिमी खंड में गिनती एक वार्ड में कम पाई गई, तो उस वार्ड में देखा गया बंदी कहाँ है, तो इससे देखा गया तो नई जेल में ये कूद के चला गया बाउंड्री से, और वहाँ पे 6-7 एकड़ का लगभग बगीचा है। वो जो बगीचा है वहाँ पे रात के समय जब गिनती में कम पाया गया तो प्रैक्टिस अलार्म कराया गया। अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में पूरा पेट्रोलिंग कराई गई, गार्ड लगाया गया। क्योंकि बारिश भी हो रही थी उस दिन, तो झाड़ियाँ घास वगैरह थी, तो ये वहीं छिप गया था। हमें मालूम है कि ये कैदी भगा नहीं है, परंतु जेल के अंदर ही है बगीचे वाले भाग में। और चूँकि यदि फरार होता तो आउटर वॉल में इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी हुई है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग में सायरन वगैरह बच जाता है, और इसमें इलेक्ट्रिक फेंसिंग में झटके भी लगते हैं ताकि वो चढ़ तो झटके होकर गिर जाए। तो चूँकि बंदी तो फरार होने की ही नीयत से गया था, परंतु रात भर गार्ड ने गश्त दी और पेट्रोलिंग हुई, और सुबह फिर जैसे हुआ तो सुबह फिर देखा गया तो ये बंदी, और जब एहसास हुआ कि अब बहुत सारे प्रहरी आ गए हैं, मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, धर दबोच सकते हैं, तो ये तालाब में डूब गया। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सर कुछ क्या कसावट की जाएगी आगे समय में? जेल के अंदर तालाब भी है तो उस तालाब में डूब गया, इसका सर दिख रहा था, तो इसको पकड़ के फिर दबोच कर लाए गए। उसके पश्चात ये इसके विरुद्ध 224 का मुकदमा दायर किया गया। जो प्रहरी थे, मुख्य प्रहरी, उनसे चूक हुई थी, पूरी गलती तो थी, बंदी फरार होने की पूरी कोशिश किया गया, तो उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं बंदी के विरुद्ध सिविल लाइन थाने में 224 को मुकदमा दायर किया गया। अभी देखा जा रहा है सर, आए दिन सेंट्रल जेल में कोई ना कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो क्या कारण है इसका? एक तो सुरक्षा मतलब काफ़ी कम है, लगभग इस जेल में 60 प्रहरी हमारे यहाँ कम है। 60 प्रहरी कम है तो सुरक्षा विभाग व्यवस्था प्रभावित होती है। और दूसरा, सेंट्रल जेल में, इस जेल में जो ड्राइंग है, आउटर वाल है, वो आसान नहीं फरार होना। बाहर आउटर वाल है, 4 फेंसिंग है, तो बंदी को ऐसा लगा, उससे पूछताछ की गई गिरफ्तार करने के बाद, तो उसने बताया कि दीवार को बढ़ाने के लिए तार की फेंसिंग कराई गई। हमें मालूम नहीं था कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट है। तो जब बंदी पकड़ा गया तो उससे पूछताछ की गई, उसको सख्त निगरानी में रखा गया। और भी जो बंदी हैं 40-50 लगभग, जो कुख्यात अपराधी हैं, प्रशासनिक तौर पे आए, फरारी वाले हैं, जो जेल में भी अनुशासन में नहीं रहते, उनको सबको निगरानी में रखा गया है। उनकी निगरानी में सुरक्षा बढ़ाई गई है। ठीक है, मदद